हाँ जी डियर एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली साइंस के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 6 है और एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में लेकर के आया हूँ। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। मैंने आपसे कहा है कि इस साइंस और जीके सीरीज का आगे जीके भी कराऊंगा। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई साहब एग्जाम तक कर लो। अगर आपके एक भी नंबर साइंस और जीके में कटे तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसीलिए कह रहा हूं ये साइंस का जो सीरीज मैं दे रहा हूं, जीके का सीरीज दे रहा हूं, पूरा कर लीजिए एग्जाम तक, ठीक है। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस, बिल्कुल एग्जाम लेवल के, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास को। फटाफट इस क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो क्लास को, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो फटाफट सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर क्लास देखते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तांडव शुरू है, बिल्कुल क्लास लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ध्यान से सुन लीजिए। महापीडीएफ 3.0 अगर अभी तक नहीं लियो तो आज अंतिम दिन है, आज ले लो। सिर्फ आज लास्ट दिन है RS 100 रुपीज के प्राइस पे इसको लेने का। कल से ये आपको RS 200 का मिलेगा। आज ये लास्ट दिन है, जितने लोगों ने नहीं लिया है समय से ले लीजिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक बार इसको लेकर के पढ़िए। सिर्फ एक किताब आपके सेक्शन 1 को क्लियर करने में आपको मदद करेगी। सेक्शन 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक किताब ये। अगर यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आए, आप सीधे एग्जाम दे के आइएगा, मेरे मुंह पे बोलेगा सर आपके बुक से क्वेश्चंस नहीं आए थे। बेस्ट, देखो ऐसी बुक आपको कोई नहीं दे सकता है कोस्ट गार्ड के लिए। और आपको भी पता है कि चैनल जो है नंबर 1 चैनल अपना ये चलता है जो है यूट्यूब पे कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, सबको पता है। तो समय से ले लीजिए। 100 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है भाई साहब। जब ये बुक लोगे, आप पढ़ोगे, आपको लगेगा कि 100 रुपए इस बुक के लिए कम है, 200 से अधिक ही लगने चाहिए थे, ठीक है। तो आज लास्ट दिन है 100 रुपए में लेने का, कल से 200 का मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 9795111812 पे व्हाट्सएप कर लेना है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, वहां पे मैसेज कर लेना सर मुझे महापीडीएफ 3.0 चाहिए। जो भी आपको आपका मैसेज देखेगा वो रिप्लाई कर देगा और आप पेमेंट कर लोगे, आपको बुक मिल जाएगी। और अगर आप लिंक के थ्रू लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते तो लिंक के थ्रू भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके पेमेंट करके आप लिंक के थ्रू भी ले सकते हो। कैसे भी लीजिए, लेकिन लेकर के इस किताब को पढ़िए। आपकी एग्जाम में ये सेक्शन 1 क्लियर कराने में आपको मदद करेगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्वेश्चंस को करते हैं। देखो ये हमारे कल के क्लास का क्वेश्चन है। डैश एलो कंटेंस टिन, कह रहा है किसके मिश्र धातु में टिन होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। लगभग कई लोगों ने सही किया था और काफी लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है। कोई एल्युमिनियम बोल रहा था, कोई ब्रास कह रहा था, कोई स्टील। देखो ये क्या है ना, ये सोल्डर का, ठीक है, याद रखना। ये जो मिश्र धातु सोल्डर है, टिन इसी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसका इस्तेमाल होता है, टिन और लीड का। सोल्डर बनाने के लिए टिन और लीड, टिन एंड लीड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी, पहला क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का, ठीक है, मतलब हमारे इस मॉक टेस्ट क्लास का 6 का। द डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि इनमें से, निम्नलिखित में से किसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। आयरन, नेल, आइस, थर्माकोल या कॉर्क। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जिसकी डेंसिटी अधिक होगी पानी से वो डूब जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी पानी से वो तैरने लगेगा। तो मतलब आइस, बर्फ जो है क्या है, पानी के ऊपर तैरता है, मतलब पानी से कम है इसकी डेंसिटी, ये नहीं होगा। थर्माकोल भी पानी के ऊपर तैरता है, ये भी नहीं होगा। कॉर्क भी पानी के ऊपर तैरता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आयरन नेल की डेंसिटी जो है वाटर से, पानी से अधिक होती है, जिसके कारण जो आयरन नेल होता है, लोहे की जो कील होती है, वो पानी में डूब जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है, उसका घनत्व जो है वो पानी से अधिक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट ऑर्बिटल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा लिक्विड जो है अपने हर एक स्टेट, मतलब हर एक टेम्परेचर पे, चाहे वो ऑर्बिटल टेम्परेचर हो, कक्षीय तापमान हो, सामान्य तापमान हो या कमरे के तापमान हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर हो, सभी स्टेट पे लिक्विड रहता है। मरकरी, लीड, ब्रोमीन या टंगस्टन, कौन सा है भाई साहब, दैट इज मरकरी, ठीक है, याद रखना। बहुत इजी है, एग्जाम में आता रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज थ्योरी। देखो यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्किमिडीज के जो है प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, उसके सिद्धांत पे जो है काम नहीं करता है। देखो हाइड्रोमीटर जो है ये पानी, मतलब पानी नहीं कह रहा हूं, लिक्विड के जो है डेंसिटी मापने का काम आता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। सबमरीन आपको पनडुब्बी है, पता ही है। और लेक्टोमीटर है, दूध की प्योरिटी मापने के काम आता है। तो ये तीनों के तीनों, हाइड्रोमीटर, सबमरीन और लेक्टोमीटर, ये तीनों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन ओडोमीटर क्या है भाई साहब, बताइए। ओडोमीटर ये डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है, किसी भी, ये गाड़ी में लगाया जाता है। जो गाड़ियां होती है ना, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मतलब जो भी गाड़ियां होती है उसमें ओडोमीटर लगाया जाता है। ये क्या करता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उस गाड़ी के द्वारा,
उसको क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। तो ऑडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। बाकी की ये 3 चीजें काम करती हैं, ऑडोमीटर नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑडोमीटर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एल्काली। हो शानदार क्वेश्चन है आपका। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, दे आर स्लिपरी सॉपी, दे मेक रेड लिटमस ब्लू, या दे डिकम्पोज द थिक मटेरियल। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लो कि एल्काली मेटल्स होते क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्काली, ये जो एल्काली होते हैं, ठीक है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इनका बताओ प्रॉपर्टीज कौन सा जो है इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है, वो देखो, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं भाई साहब। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब ये रिएक्ट करते हैं ना केमिकल के साथ में, ठीक है, जब एसिड के साथ में ये केमिकल सब्सटेंस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं अल्काली वाले, ठीक है, तो होता क्या, ये OH माइनस ये क्या बोलते बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या बनाते हैं, OH माइनस आयंस बनाते हैं। और इनका जो ग्रुप होता है, इनके ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो बेस होते हैं, ठीक है, एक तरह से ये बेस ही होंगे, तो बेस OH माइनस आपके आयंस कैरी करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो H प्लस आयन कैरी करते हैं। ठीक है, याद रखना, दोनों चीजें याद रखना। तो ये इनका क्या है, ये हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, याद रखना, ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, मतलब बेस बनाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। हालांकि देखो जो बेस होते हैं बाकी की प्रॉपर्टीज इनकी है। बेस क्या होता है, स्लिपरी होते हैं, सॉपी होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और साथ ही में ये थिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। भाई साहब बेस ही तो डिकम्पोज करता है ना। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसमें OH माइनस ये होते हैं, यही जाकर के किसी भी थिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, वे पानी में हाइड्रोजन आयन पैदा नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है, पूछ रहा है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बेंजोइक एसिड। तो इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है, बेंजोइक एसिड। याद करो, बेंजोइक एसिड मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बेंजोइक एसिड कौन सा है भाई साहब, इसी को बोलते हैं पिकलिंग एजेंट। ठीक है, वही है बेंजोइक एसिड आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि डैश गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट व्हेन लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड। शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तब कौन सी गैस मुक्त अवस्था में नहीं मौजूद थी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, या मीथेन। कौन सा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय ऑक्सीजन क्या है, ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं था आपके अर्थ पे। ठीक है, मौजूद नहीं था। चलो, डैश इज कॉल्ड क्विक लाइम या अनहर्ड लाइम। इनमें से किसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या अनसुना चूना इसको बोलते हैं, बुझा हुआ चूना क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसको बोलते हैं भाई साहब, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है कि इनमें से रॉन्ग पेयर को आपको सिलेक्ट करना है, जो पेयर गलत है। कास्टिक सोडा का पीएच मान 5 दिया है, गैस्ट्रिक एसिड का पीएच मान 1 दिया है, लेमन जूस का पीएच मान 2 दिया है, या एसिड रेन का पीएच मान जो है 5 दिया है। देखो पीएच रेन जो ये एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है ये बिल्कुल सही है, लेमन जूस का भी बिल्कुल सही है भाई साहब पीएच वैल्यू। अब गैस्ट्रिक एसिड का भी सही है, लेकिन यहाँ पे कास्टिक सोडा भाई साहब सोडा है, वो बेस है, तो कहां से ये 5 कहां से हो जाएगा, ये तो मतलब एसिटिक हो गया ना अगर 5 यहाँ पे दर्शा रहा है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग है आपका। कास्टिक सोडा का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 14। ठीक है, याद रखना कितना होता है, 14 होता है। कास्टिक सोडा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अचीव हाई टेम्परेचर डैश इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज बनते हैं, अब चाहे वो देख जैसे मान लीजिए कि आपके हीटर हो या फिर जो आयरन प्रेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो आपके ये इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज में जो क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं हाई टेम्परेचर जो है गेन करने के लिए, नॉन मेटालिक होती हैं वो, या एलो होती हैं, या मेटल होती हैं, मेटलॉइड्स मतलब गैर धातु होते हैं नॉन मेटल, या मिश्र धातु होती हैं, या धातु होती हैं, मेटलॉइड्स होती हैं। देखो ये हमेशा मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये एग्जाम में भी आया है, कभी भी जो हीटिंग डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, उसमें हाई टेम्परेचर गेन करने के लिए हमेशा मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या होता है, एलो होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? शानदार क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड या कॉपर डाइऑक्साइड? कौन सा नहीं है? कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड कैसे हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, तो कॉपर डाइऑक्साइड क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये तीनों के ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, ये सब के सब तीनों जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, कॉपर डाइऑक्साइड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किस केस में एक आदमी सबसे अधिक पोटेंशियल एनर्जी गेन किया हुआ होगा? निम्नलिखित में से किस स्थिति में व्यक्ति की स्थित ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी? अगर वो छत पे बैठा है ऊपर, ठीक है, रूफ पे, ठीक है, बिल्डिंग के रूफ पे बैठा है, या नीचे ग्राउंड पे बैठा है, या किसी टेबल पे बैठा है, या किसी चेयर पे बैठा है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, ये इसको आसानी से कर लोगे और ये एग्जाम में भी आ चुका है। देखो मैं बताता हूं कैसे होगा ये, एक मिनट रुक जाओ बस, जरा से इसको क्लियर कर लेने दो ताकि मैं आपको सही आंसर ट्रिक कर सकूं। देखो मैंने आपसे क्या कहा था उस दिन, याद करो, जेट वाला क्वेश्चन जब हमने किया था कि जब कोई जेट अगर उड़ रहा है, ठीक है, और वो एक हाइट पे है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका प्रोसेस किया हुआ है, और उड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही। मतलब मैंने आपसे बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों के अपेक्षा सबसे अधिक हाइट किसमें है? छत में। मतलब थोड़ा अब नीचे जमीन पे बैठना, ठीक है, फिर टेबल पे बैठना, चेयर पे बैठना, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं अधिक हाइट किसमें है? रूफ यानी छत पे बैठने में। मतलब हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक किसमें होगी भाई साहब? कब वो, मतलब उस व्यक्ति की स्थित ऊर्जा सबसे अधिक तक कब होगी? जब वो छत पे बैठा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सी डब्ल्यू एच इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन? सी डब्ल्यू ओ एच ये किस में प्रेजेंट होता है भाई साहब? कौन से जो है फंक्शनल ग्रुप में होता है? अरे भाई साहब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, ठीक है, सी डब्ल्यू एच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखो। मैंने आपको कराया था जिसको दूर दृष्टि दोष हो, जिसको मतलब सिर्फ नजदीक का दिखे, दूर का नहीं, मायोपिया। तो मायोपिया को जो है सही करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? सिलेंड्रिकल, कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव या कन्वेक्स? कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब? कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखना। कौन से लेंस का? कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है अगर कोई व्यक्ति मायोपिया से क्या है, पीड़ित है तो, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? कह रहा है ये एग्जाम में आ चुका है, गलत मत करना। कह रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस धातु का और या फिर किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? CU, AG, AL या AU? बताइए। देखिए CU कॉपर, AG सिल्वर, ठीक है, AU आपका एल्युमिनियम और AL एल्युमिनियम और AU है आपका, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सिल्वर, ठीक है, याद रखना। सिल्वर का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिक का किस मेटल कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है? सिल्वर का, ठीक है, याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक? अब देखो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? उष्मा, यहाँ पे सीधा लिखा गया उष्मा छेपी, ठीक है, उष्मा छेपी मतलब जिससे बहुत अधिक मात्रा में जो है उष्मा हीट जो है निकले, ठीक है, जिस रिएक्शन को कराने के बाद बहुत ही अधिक मात्रा में जब हीट जनरेट हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से किस एक्शन में सबसे अधिक एक्सो मतलब हीट आपका वो होगा, निकलेगा, एक्सोथर्मिक होगा या हाईली एक्सोथर्मिक एक्शन कौन सा है इनमें से? क्रिया कौन सा सबसे अत्यधिक उष्मा छेपी? किसी सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करना, या ब्लीचिंग पाउडर को डिजॉल्व ब्लीचिंग इन फ्रूट में ब्लीचिंग पाउडर को डिजॉल्व करना, या सोडा को जो है पानी में डिजॉल्व करना, या डिजॉल्व कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व करना? बताइए। सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में क्या है, हीट जनरेट करता है, एक्सोथर्मिक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मेटल ऑफ Nl इज मरकरी इट विल बी कॉल्ड? कह रहा है कि यदि किसी मिश्र धातु की धातु पारा हो, ठीक है, तो वह धातु क्या कहलाएगी? जैसे कोई भी मिश्र धातु हो, ठीक है, अगर उसमें मरकरी का जो है आपका मरकरी मौजूद है, ठीक है, अगर उसमें जो है मिश्रित है मरकरी, अगर मरकरी मौजूद है उसको अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रॉन्ज, सिल्वर, शोल्डर ब्रास से इसको हटा दो। क्या बोलते हैं?
कोई एलो जिसमें मरकरी की उपस्थिति हो वो अमलगम बोला जाएगा। कोई भी मिश्र धातु जिसमें मरकरी मौजूद हो, अमलगम। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एयर। ओहो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर प्लेटिनम, या पोटेशियम या निकल। देखो पहला तो गोल्ड होगा आपका, है ना। पहला आपका क्या होगा, गोल्ड होगा। गोल्ड जो है आपको पता होगा कि दुनिया भर के लोग गोल्ड के जो है ये पहन के निकलते हैं, जो है ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो वो खुली हवा में ही होता है ना, तो वो रिएक्शन कहाँ करता है, ठीक है, क्योंकि वो कोटेड होता है। ठीक है, तो गोल्ड तो होगा नहीं, गोल्ड मतलब रिएक्शन नहीं करता है यार में। और सीधे सिल्वर नहीं होगा क्योंकि सिल्वर रिएक्शन करता है भाई, ठीक है, सिल्वर रिएक्शन करता है, प्लेटिनम नहीं करता है। ठीक है, तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है एयर में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो। ओहो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, ठीक है, वो जीरो होगा। सेंटर ऑफ द अर्थ पे, पोल्स पे, इक्वेटर पे, या सी लेवल पे। देखो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो होता है। एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जो है क्या है, एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड अ कन्वेक्स मिरर। इनमें से किसमें जो है कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर। नहीं, डेंटिस्ट मिरर नहीं होगा क्योंकि मैंने करवाया था आपको, कनकेव मिरर होता है डेंटिस्ट वाला। ठीक है, सेविंग मिरर भी नहीं होगा। ठीक है, या व्हीकल हेडलाइट भी नहीं होगा। क्या होगा, रियर व्यू मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। अब देखो जो व्हीकल का हेडलाइट है इसमें या तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है या फिर पैराबोला मिरर होते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दस इज वेरी हाई। ओहो, गोल्ड, ग्रेफाइट, चारकोल या फुलरिन। कह रहे हैं इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है बाकी तीनों के अपेक्षा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, गोल्ड का। गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है बाकी तीनों के अपेक्षा। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द केमिकल नेम ऑफ डैश इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओहो, इसमें से किसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं जी, जरा बताइए तो। करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डैश पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। कह रहे हैं इनमें से कौन से पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब देखो जिसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे अधिक जो है दूरी होगी उसी में क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गैस में। ठीक है, क्या होगा, गैस में। अब देखो प्लाज्मा मत कह देना गलती से, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे पता है कि प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और फिफ्थ स्टेट भी आपको पता है कि बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट है। लेकिन प्लाज्मा क्या है ना, प्लाज्मा लिक्विड की तरह ही होता है लेकिन लिक्विड से थोड़ा सा क्या है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा नहीं होगा क्योंकि उसके जो है जैसे फ्लूइड के जो है आपके पार्टिकल्स होते हैं पास पास, उसके भी थोड़े जो है पास पास ही होते हैं, लिक्विड से थोड़े ज्यादा ही पास पास होते हैं क्योंकि वो और भी ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, और सॉलिड के तो मतलब एकदम पास होते हैं, तो इनमें जो है काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, फ्लूइड में, प्लाज्मा में उससे थोड़ा सा जो है अधिक होगा, फ्लूइड में उससे थोड़ा सा अधिक, और सबसे अधिक गैस में होगा। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी दूरी जो है, उनमें दूरी अधिक होती है तो वो ज्यादा तेजी से वो क्या है, मूवमेंट कर पाते हैं, जिसके कारण से इनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। ठीक है, गैस पार्टिकल्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड। शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विद्युत की चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, बताइए। उसके मटेरियल पे, वो कैसा मटेरियल है, मटेरियल पे। ठीक है, या फिर जो है उसके लेंथ पे, या फिर ऑल गिवन ऑप्शन, या फिर उनके ये सभी ऑप्शन सही होंगे, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताइए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। उस देखो रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर है। तो जो खास के प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखना। चलो, डैश इज अ फिजिकल अमाउंट दैट कैन नेवर बी निगेटिव। ओहो, कि ये एक भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब ये निगेटिव में नहीं हो सकती है फिजिकल अमाउंट। फोर्स, वेलोसिटी, मास या एक्सीलरेशन, बताइए।
क्या होगा भाई साहब, मास। मास कभी बताओ निगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, जिस चीज से वो बना हुआ है, जो उसका एक्चुअल, ठीक है, जो वजन होता है उसी को मास कहते हैं। ठीक है, गलती से वेट मत समझ लेना, वेट अलग चीज होता है। वेट एक तरह का फोर्स है भाई साहब, ठीक है, एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। वो ग्रेविटी के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। ठीक है, कल ही मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि हमेशा जो वेट होता है उसको फोर्स ही कहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से कहिए, वो हमेशा ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन मास का जो है ग्रेविटी से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट जिस चीज का बना होता है वही उसका मास होता है, मतलब टोटल उसका जो वेट होता है। ठीक है, एक तरह से उसका जो असली वजन होता है। तो भाई साहब मास कभी निगेटिव थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी केमिकल चेंज। ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? डिजॉल्व सेंड, बालू का घुलना, ठीक है भाई साहब ये तो नहीं हो सकता केमिकल चेंज, है ना। शुगर का पानी में डिजॉल्व होना ये भी नहीं है, या ड्राई आइस का सब्लिमेशन होना ये भी नहीं है भाई साहब, या कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ये है आपका। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ये क्या है आपका? केमिकल चेंज है। दूध का दही बनना केमिकल चेंज है। चलो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एथोनोइक एसिड? एथोनोइक एसिड का कॉमन नेम पूछ रहा है। एथोनोइक एसिड को समान नाम क्या है? एथोनोइक एसिड का क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या बुटेनिक एसिड। देखो ये एसिटिक एसिड है भाई साहब, ठीक है, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथोनोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फिर से वही क्वेश्चन आ गया पोटेंशियल एनर्जी वाला। भाई साहब हाइट के साथ साथ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 बार पढ़ा चुका हूं, एग्जाम में आया गलत किए तो बहुत मार मारूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? कह रहा है कि जब एक मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड? बताइए। हाइड्रोक्साइड थोड़ी बनाएगा, उसमें पानी थोड़ी है भाई साहब। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन कह रहा है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा ना, मेटल रिएक्शन कर रहा है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड थोड़ी बनाएगा, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड थोड़ी बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? कह रहा है इनमें से कौन सी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, स्टैटिक या ग्रेविटी? बताइए। देखो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एक बात बताओ, जब वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, है ना, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका जो है मूवमेंट करे, मोशन में हो, वो काइनेटिक एनर्जी होगा। और भाई साहब जब ये मोशन कर रहा है तो ये नेगेटिव में मोशन थोड़ी कर सकता है। जब वो मोशन नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, है ना। और जब मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आपको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो माइनस में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। चलो, जस्ट एज द बैरोमीटर इज रिलेटेड टू प्रेशर, जैसे बैरोमीटर प्रेशर से रिलेटेड है वैसे सेस्मोग्राफ जो है किससे रिलेटेड है? फ्लोरिंग, मतलब बाढ़, टेम्परेचर, प्योरिटी ऑफ मिल्क या अर्थक्विक। भाई साहब सेस्मोग्राफ से अर्थक्विक का जो है वो नापते हैं कि मतलब कितना वो रहा है। ठीक है, अर्थक्विक कितने उसमें आया हुआ है। ठीक है, उसका अर्थक्विक का मतलब वो क्या रहा है कि कितना, जैसे नापते हैं ना कि कितना अर्थक्विक आया हुआ है। ठीक है, वैसे ही सेस्मोग्राफ क्या है? अर्थक्विक मापता है। ठीक है, ये एक तरह से ग्राफ पे वो जैसे आता है ना, एक पेन की तरह होता है। जब अर्थक्विक आता है वो पेन ऐसे 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 वो ग्राफ बनाता है कि कितना तक जो है अर्थक्विक था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, ये आपके लिए दे रहा हूं मैं। क्या इनमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का ओर है, मतलब ऐसक है? ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर यू है, ये होमवर्क के तौर पे मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। सभी को कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग जो है लास्ट तक ये क्लास देख रहे हो, ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का ओर है? हेमेटाइट, फ्लोरोस्पार या चालोकापराइट, चालोकापराइट या फिर जो है बॉक्साइट? ठीक है, जो सही होगा हेमेटाइट, फ्लोरोस्पार, चालोकापराइट या बॉक्साइट, जो सही होगा कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, और फाइनली वीडियो पसंद आया तो फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, और चैनल पे नए हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि डेली क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, तैयारी बेहतर करनी है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। और महापीडीएफ फिर से कह रहा हूँ, आज अंतिम दिन है, महापीडीएफ नहीं लियो तो अगर RS 100 रुपए में लेना चाहते हो तो आज अंतिम दिन है, ऑफर आज खत्म हो जाएगा आपका।
ठीक है, क्योंकि 200 कैंडिडेट आज पूरे हो जाएंगे आपके, कुछ कैंडिडेट रह गए हैं, आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कल से ये आपको 200 पूरे 200 का आपको ये मिलेगा, आपको पूरा तब 200 का पेमेंट करना पड़ेगा कल से। लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9795111812। एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, यही है हमारा महापीडीएफ 3.0। समय से ले लीजिए, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आज भर का समय आपके पास 100 रुपए में लेने के लिए, कल से आपको ये 200 में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।